नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सटे बिग न्यूज। वही आज एक बार फिर से हिसार शहर में दिखाई दिया गृह मंत्री अनिल विज यानी गब्बर का रौद्र रूप। दरअसल मामला था ग्रेवियंस मीटिंग का, जो आज से 4 महीने के बाद एक बार फिर से हिसार शहर में रखी गई। और आते ही गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने न केवल अग्रोहा के डीएसपी रोहतास सिहाग बल्कि क्लर्क और एक पटवारी को भी सस्पेंड कर दिया। ऐसा ही एक रौद्र रूप आज से 4 महीने पहले भी देखने को मिला था, जब 13 जनवरी को एक ग्रेवियंस मीटिंग रखी गई थी। लेकिन इस मीटिंग में गृह मंत्री की तरफ से जिन लोगों को सस्पेंड किया गया था, सरकार की तरफ से उस पर कोई खड़ा कदम उठाया नहीं गया था। उन अधिकारियों को जो सस्पेंड के ऑर्डर जिनके लिए दिए गए थे, उन्हें सस्पेंड न करने पर गृह मंत्री अनिल विज लगातार नाराज चल रहे थे। और यही नाराजगी उन्होंने एक तो हिसार शहर से दूर रहकर, ग्रेवियंस मीटिंग से दूर रह करके दिखाई, और वहीं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र भी लिख करके भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी सारी नाराजगी साफ साफ लिख करके भेजी। इसके बाद सरकार ने उनकी इन मांगों के ऊपर जो है कदम उठाते हुए उन अधिकारियों को सस्पेंड किया। जिसके बाद 4 महीने का समय बीतने के बाद आज एक बार फिर से गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हिसार शहर में पहुंचे थे, जहां तकरीबन 10 से 12 मामलों के ऊपर जो है सुनवाई की गई। और उनमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो है डीएसपी रोहतास सिहाग को सस्पेंड करने की थी। दरअसल मामला था फसलों के जलने के बाद ठीक से कार्रवाई न करने का, और इसी पर गुस्सा होते हुए गब्बर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी मामले जो है आज सुनने को मिले। उनमें से कुछ मामलों को जो है मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगी। इसमें सबसे पहला है मार्वल सिटी को लेकर के, जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हिसार ने मार्वल सिटी में पेयजल, एसटीपी की व्यवस्था, नेशनल हाईवे 52 पर कट की व्यवस्था करने, बिजली की सरकारी व्यवस्था तथा सुविधा मुहैया करवाने की मांग करते हुए बैठक में बताया कि यह कॉलोनी 1300 परिवारों की मंजूर शुदा कॉलोनी है, जो कॉलोनी 2007 में बनाई गई थी। लेकिन आज तक यहाँ प्लाट धारकों को सुविधाएं नहीं दी गई हैं। शिकायत की सुनवाई करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस मामले में हरेरा गुड़गांव को जांच के लिए तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को उच्च अधिकारियों को मार्वल सिटी का लाइसेंस रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। और इसके अलावा जो पेयजल सप्लाई वहां पर की जा रही है, यानी कि जिस पीने के पानी की सप्लाई वहां पर की जा रही है, उसकी टेस्टिंग एक बार फिर से करवाई जाएगी। ये दूसरा बड़ा मामला जो है सुनने को मिल रहा है। और वहीं तीसरा हिसार के सामान्य अस्पताल को लेकर के, क्योंकि लगातार जो है सवाल ये उठाए जा रहे थे कि हिसार का सामान्य अस्पताल जो कि जर्जर हालात में है, एक बेड पर 2 से 3 पेशेंट्स अक्सर नजर आते हैं, दवाइयों की कमी जहां हमेशा रहती है, उस पर भी बात करते हुए अनिल विज जी ने कहा कि जल्द से जल्द जो है मैंने आदेश दे दिए हैं, सामान्य अस्पताल के लिए जो है जगह जल्द से जल्द चुनी जाएगी। और जैसे ही जगह चुनने का काम पूरा होगा, वहां पर सामान्य अस्पताल, एक और सामान्य अस्पताल बनाने का काम भी जो है जोरों शोरों से शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ कई मामलों की सुनवाई जो है इस पूरी मीटिंग के तहत की गई। और ऐसे कई मामलों की सुनवाई जो है इस मीटिंग के अंदर की गई, और साथ साथ कड़े आदेश दे दिए गए हैं कि अगली मीटिंग के लिए भी फिर से अफसर अधिकारी तैयार रहें, क्योंकि फिर से अनिल विज जो है कभी भी यहां आ सकते हैं और अपना रौद्र रूप जो है फिर से दिखाने में वो चुकेंगे नहीं। खैर, उन्होंने लगातार जो है अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कोशिश जो है अफसरशाही पर कुछ असर डालने वाली है या नहीं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और साथ साथ देखिए ये पूरा वीडियो। आज ये 12 शिकायतें आई थी, जिनमें से मैंने हर शिकायत के ऊपर आदेश दिए हैं कार्रवाई करने के। कुछ ड्रॉप भी किए हैं जो सॉल्व हो गई, बहुत सारी तो लोग खुद भी आके कह के गए कि हमारा समाधान हो गया। और इसमें एक मैंने डीएसपी को सस्पेंड किया है फॉर नॉट ऑनरिंग माय ऑर्डर। पिछली मीटिंग में जो मैंने आदेश दिए थे उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, और बल्कि अपने ही वो उसके ऊपर लिपापोती करते रहे। तो दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ द कमेटी। वो मैंने उस डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की है। और एक वो मामला आया था जिसमें एक रजिस्ट्री प्लेज थी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। एक प्रॉपर्टी प्लेज थी, उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। पिछली कमेटी में मैंने एक एसआईटी बनाई थी एडीसी की रहनुमाई में, उसकी रिपोर्ट आ गई।
उसमें उन्होंने कहा है कि 2 पटवारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर दोषी हैं, उन्होंने काम नहीं किया जिसकी वजह से ये गलत काम हुआ, तो उनको भी मैंने सस्पेंड किया। डीएसपी के नाम से जो भी था सर, किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया अपनी मांगों को लेकर के सेक्रेटरीट के सामने, कुछ मुआवजे की मांग है और अन्य नहीं। देखिए, प्रजातंत्र है देश में, कई साल लड़ाई करके प्राप्त किया। इस सब बीजेपी जेजेपी का चल रहा है आजकल। हाँ, बीजेपी जेजेपी का कह दिया कहते हैं फ्री में समर्थन दे दिया। नहीं, देखिए कुछ नहीं चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि घर में अगर 2 बर्तन होते हैं, कभी कभी खड़े तो सियाने लोग उनको उठा के रख देते हैं, घर फिर चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। कल जींद में रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी, लगता है सर ऐसा कुछ? वही मेरा हाथ छोड़कर हमारा स्वेटर है मेरा हाथ का। केजरीवाल को सब जगह से तो नकार दिया, ठीक है ना। अब यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहाँ जहाँ जाता है इसको रिजेक्ट कर दिया। और दिल्ली में जो कुछ ये कर रहे हैं, इनके 2 मंत्री जेल में, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन को इन्होंने अपना वाहन बनाया और उस आंदोलन की आड़ में इन्होंने ये राजनीतिक पार्टी बनाई। उस आंदोलन के एजेंडे में कहीं नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। तो जिस पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है, वो इस हिंदुस्तान में टिक नहीं सकती है। हिंदुस्तान के लोगों को कभी कभार के धोखा दे सकती है, जैसे दिल्ली में इन्होंने दे दिया। लेकिन अब दिल्ली के लोग भी समझ चुके हैं। कांग्रेस वाले भी ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं सर, हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, इसी तरह के अभियान चला रहे हैं। पहले अपने हाथ तो मिला लें। हुड्डा जी शैलजा से बात नहीं करते, किरण चौधरी से बात नहीं होती, सुरजेवाला 1 मैन आर्मी है, वो इनके कब्जे में नहीं आता किसी के भी, ना हुड्डा साहब के कब्जे में आता है, ना वो प्रधान के कब्जे में आता है। ये अपना संगठन आज तक बना नहीं सके, इनका संगठन नहीं है। अब सपने लेते रहे, सपने लेने के ऊपर अभी देश की किसी भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, इसलिए सपने लेते रहे। निर्दलीय विधायक विप्लव देव जी से मुलाकात कर रहे हैं सर लगातार एक के बाद एक। नहीं, विप्लव देव जी हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे प्रभारी हैं, वो पुराने कार्यकर्ताओं से भी जा जाकर मिल रहे हैं और निर्दलीय जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे भी आज मिले हैं, बाकी भी अन्य संगठन के लोगों से भी वो लगातार बातचीत करते हैं। चुनाव में अभी 2024 में है, लेकिन आपको लगता है कि तमाम पार्टियां, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कि इलेक्शन मोड में आ गई है, तो क्या? देखिए, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हमें कोई मोड चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, वो कभी भी बैरकों में नहीं जाते। ये तैयारी तो उनको करनी पड़ रही है जो बैरकों में चले जाते हैं। तो क्या कर्नाटक चुनाव का कुछ असर कांग्रेस पे ज्यादा दिख रहा है? आपको लगता है ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है? नहीं, कर्नाटका चुनाव वहाँ की एक रीत है, हर बार वहाँ पर पार्टी वो बदल लेती है। तो हमने कोशिश की थी कि वो रीत को तोड़े, पर हम आगे फिर वहाँ प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ये रीत टूटे। सर, अभय चौटाला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री हिसार के हॉस्पिटल में एक बार भी नहीं गए, बड़े गिफ्ट लेते हैं और निजी हॉस्पिटलों का उद्घाटन करने आए हैं। उनको मैंने कहा, पिछले दिनों मैंने हिसार में एक अस्पताल का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने इनको बुलाया नहीं, उस बात की तकलीफ लेकिन हॉस्पिटल उस बात की तकलीफ है। वैसे बहुत लोग थे वहाँ पर, काफी लोग थे। सर, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों आप वहाँ का दौरा करें। हाँ जी, हिसार की जनता भी चाह रही है कि एक बार सिविल हॉस्पिटल का दौरा, उसको बदलने की भी चर्चा रही है, जगह को बदलने की। नहीं, उसकी जगह हम दिखवा रहे हैं ये, क्योंकि इसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता। हमने आज सारे प्रदेश में अस्पतालों का एक्सपेंशन किया है, तो उसमें ये आड़े आ रही है, तो इसके लिए कोई जगह दिखी हुई है, और जैसे फाइनल होगी तो यहाँ पर नया अस्पताल बना के देंगे, बहुत बढ़िया। सर, तब तक क्या यहाँ पर विजिट की जाएगी, क्योंकि बहुत सी समस्याएं आज भी सिविल अस्पताल में बनी रही, जनता बार बार शिकायतें करती है कि सर ये समस्या आ रही है। तो क्या सिविल अस्पताल हिसार की विजिट भी होगी आपके? देखो, ऐसा है, आपकी शिकायतें आ गई और वो एक्सेप्ट कर ली मैंने, और मैं उन पर कार्रवाई करूँगा। सर, दवाई नहीं है सर, अस्पतालों में दवाई नहीं है और खरीदने के लिए बजट नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो
प्रदेश में हम खरीद करते हैं उसकी सारी खरीद हो चुकी हुई है और वो क्योंकि दवाई सप्लाई करने का कुछ टाइम होता है आ रही है। इन द मेन टाइम हमने सब CMOs को पावर दी है कि वो जेम से लोकल परचेज करें। सर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में सर मुख्यमंत्री जी के जो जनसंवाद कार्यक्रम है उनमें जनता विरोध कर रही है, उनका मतलब शिकायतें ज्यादा आ रही है, सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री और जनता के बीच में सर कोई गैप है कहीं ना कहीं? नहीं, कहाँ विरोध कर रही है? सिरसा में विरोध हमारी सरकार में लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। दूसरी सरकारों में तो आगे डंडे लगा दिया करते थे, कोई आ ही नहीं सकता था, कोई बोल ही नहीं पाता था। हमारी सरकार में अवसर दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। अम्बाला बाई इलेक्शन सरकार करवाएगी सर? नहीं, वो सरकार के हाथ में नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। इलेक्शन कमीशन क्या, मैडम आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन क्या निर्णय करता है ये उस पर निर्भर है। अगर जो भी वो निर्णय करेगा हम हर हालात के लिए तैयार हैं। अजय कुछ और पूछ लो। मैडम की शिकायतें नहीं करी? मैडम की शिकायतें नहीं करी? नहीं, मैडम मतलब कि CMO, मैं कोई मैडम की बात नहीं कर रहा कि आप इसको ठीक करो सारे को, अस्पताल को आप सारा इसका साफ सफाई ये वो, और वो जमीन देख रहे थे क्या हुआ उसका है? डीसी साहब आप इसको करो सर, वो उनका जो अपना जो फॉर्म वाली खाली हो रही है उसी के लिए? हाँ जी, बहुत बढ़िया अस्पताल बना के देंगे, सुपर स्पेशल बना के देंगे। अब मैं सारे बड़े बना रहा हूँ। सर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, अगर बीजेपी के पेट में दर्द हो तो हम क्या करें? नहीं, ऐसा है हमारा गठबंधन, हम बड़े प्यार से इस सरकार को चला रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी दो चीजें हैं, कुछ लोग पक्ष में है कुछ विपक्ष में है, गठबंधन रहे कि ना रहे? देखिए ऐसा है, ये बीजेपी इंटरनल डेमोक्रेसी को भी अलाउ करती है। यहाँ पर दिमागों के ऊपर ताले नहीं लगाए जाते जैसा दूसरी पार्टी। ठीक है सर, थैंक यू।